कराची का अफसोसनाक वाकया जहां पर 18 साल मिसबा जिसकी आज से तकरीबन 4 माह कबल पसंद की शादी हुई और उस पसंद की शादी का ऐसा भयानक अंजाम था कि मिसबा अपने घर के करीब एक मशहूर चनों वाली रेहड़ी के करीब जख्मी हालत में पाई गई और उस वक्त उसकी जो हालत थी, उस रेहड़ी वाले ने मिसबा की वालदा को फोन किया कि आपकी बेटी इस टाइम बहुत बुरी हालत में मौजूद है, इसको आकर ले जाएं। लेकिन माँ की तरफ से जवाब आया कि खुदारा हमारी बेटी को हमारे घर छोड़ दो, हम वहां पर नहीं आ सकते। फिर वो चनों वाला जो है, जो कि वहां पर रेहड़ी लगाता था, उसने मिसबा को उसके घर तक पहुंचाया और उसके बाद कुछ ही देर बाद मिसबा जो है इस दुनिया से चली गई। अब इस केस में सबसे पहले सीधा सीधा इल्जाम मिसबा के शोहर शहरियार पर जाता है। इन दोनों की पसंद की शादी थी, दोनों में दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद पसंदगी का इजहार हुआ, मोहब्बत हुई और उसके बाद मिसबा ने अपने घर वालों से ये कहा कि मैं शहरियार से शादी करना चाहती हूँ। मिसबा 5 भाइयों की इकलौती बहन है और मिसबा के वालिद इंतकाल कर चुके हैं। जब घर वालों से ये बात की और उनको बताया कि शहरियार जो है वो पुलिस में नौकरी करता है, घर वालों ने इस रिश्ते के खिलाफ जाकर ये बात कही कि हम तुम्हारी शादी हरगिज वहां पर नहीं करेंगे, हम किसी भी पुलिस वाले के ऊपर भरोसा नहीं करते। जिस पर मिसबा और शहरियार ने भागकर अदालत में जाकर कोर्ट मैरिज की। जब कोर्ट मैरिज की और उसके बाद शहरियार मिसबा को लेकर सीधा उसके घर गया और जब घर वालों ने देखा कि मिसबा अपनी पसंद की शादी कर चुकी है तो फिर घर वालों के पास और दूसरी कोई ऑप्शन नहीं थी। घर वालों ने इसको कबूल किया, लेकिन मिलना जुलना आपस में बहुत कम था। शुरू के दिन जो थे शादी के वो बहुत ही खूबसूरत गुजरे, लेकिन कुछ ही महीनों बाद, 1 से 1.5 महीने बाद इन दोनों के दरमियान में झगड़ा शुरू हो गया। अब झगड़ा किस नौयत का था? झगड़ा ये था कि डिमांड की जाती थी कि अपने घर वालों से कहो कि मुझे मोटरसाइकिल लेकर दे। मिसबा हर बार कहती थी कि मेरे घर वाले तुम्हें कहां से मोटरसाइकिल लेकर दें, बेवा माँ है मेरी, मेरे भाई इतना कमाते नहीं, कहां से तुम्हें मोटरसाइकिल लेकर दी जाए। जिस पर आए दिन इनके घर में यही झगड़ा रहता था। आखिरी बार जो मिसबा और शहरियार के दरमियान में लड़ाई हुई, उस लड़ाई में शहरियार ने मिसबा के सर पर पेचकस और वो इस हद तक शदीद था कि मिसबा होगी। रिपोर्ट के मुताबिक जो डॉक्टर्स ने अब तक की इब्तदाई रिपोर्ट दी, उस जख्म में जो कि उसके सर पर पेचकस मारा गया था, उसमें से नमक और चाय वाली पत्ती निकाली गई है। उस जख्म पर उसको अजियत देने के लिए ये सब कुछ करता रहा होगा। अब ये जब जब मिसबा पर करता था वो अपने घर कॉल करती थी और अपने घर वालों को बताती थी कि ये डिमांड कर रहा है। इसके घर वालों ने मिसबा के कहने पर मिसबा को जायदाद में से या अपनी तरफ से आंख कर दिया था कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, ताकि शहरियार की जो डिमांड्स हैं वो कुछ कम हो सके या मिसबा पर जो बदतरीन है वो कम हो सके। और ये सब कुछ अपने घर वालों को मिसबा ही कहती थी, ताकि किसी ना किसी तरीके से ये मिसबा की जान छोड़ दे और जो डिमांड्स कर रहा है वो खत्म कर दे। मिसबा ने अपनी वालदा को ये भी बताया कि इसने मुझे बताया था कि मैं पुलिस में नौकरी करता हूं, लेकिन अम्मी मैंने इसको एक दिन भी वर्दी पहनकर पुलिस की नौकरी करते नहीं देखा। ये अक्सर रात को जाता है और 10 से 15 हजार रुपया लेकर आ जाता है। मैं नहीं जानती कि मेरा शोहर क्या काम करता है। ये सिलसिला चलता रहा। मिसबा जब अपने घर पहुंची उस हालत में, जब वो चनों की रेहड़ी वाले ने मिसबा को उसके घर पहुंचाया तो मिसबा की माँ ने उसको वहां से लिया उस रेहड़ी वाले से, और उसकी जो हालत थी मिसबा ने तमाम तर चीजें अपनी माँ को बताई। उसके बाद मिसबा की वालदा ने सोचा कि मैं अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन लेकर जाती हूँ और शहरियार के खिलाफ मैं एप्लीकेशन देती हूँ। लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन पहुंची तो उनको कहा गया कि ये स्टेशन पुलिस स्टेशन आपको नहीं लगता, आप उस इलाके के पुलिस स्टेशन में जाएं जहां पर मिसबा रहती थी। उसके बाद मिसबा को वापस ले आए कि सुबह ले जाकर दोबारा से FIR दर्ज करवाएंगे। लेकिन मिसबा वॉशरूम में जाती है और कुछ देर तक जब वॉशरूम से नहीं निकलती, माँ वॉशरूम का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन मिसबा का कुछ पता नहीं चलता, ना ही मिसबा के होने का कोई सबूत मिलता है। फिर दरवाजा खोलकर तोड़कर अंदर जाया जाता है तो मिसबा का वहां पर मौजूद होता है। अब इस कहानी ने 2 रुख इख्तियार कर लिए हैं। शहरियार जो कि मिसबा का शोहर है, जिसके साथ 4 माह पहले पसंद की शादी हुई थी, उसका कहना है कि मेरी बीवी इन तक जिंदा पहुंची थी, ठीक ठाक हालत में पहुंची थी, मेरी बीवी को इन लोगों ने। जबकि मिसबा का जो भाई है उसका कहना है कि शहरियार ने हमें बहुत डराया और धमकाया हुआ है, हम लोगों को अपने पुलिस में होने का कहता था कि तुम लोगों को पुलिस मुकाबले में, जिसकी वजह से मेरी वालदा मिसबा को वहां से लेने के लिए भी नहीं गई। हमारे पास इसके वॉइस मैसेजेस भी मौजूद हैं जिसमें ये हमें डराता था और धमकाता था। अब जब मिसबा का
हो गया तो मिसबा की वालदा ने सबसे पहले पोस्टमार्टम करवाने से इनकार किया और उसके बाद मिसबा की वालदा ने कानूनी कार्रवाई करवाने से भी इनकार कर दिया। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या उस शहरियार का खौफ है जो कि इस फैमिली के ऊपर मुसल्लत है, जो कि इनको डराता था, धमकाता था कि मैं पुलिस में हूं और मैं तुम लोगों का पुलिस मुकाबले में खात्मा करवा दूंगा, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? क्या वाकई में मिसबा को उसके घर में कोई नुकसान पहुंचाया गया? अब दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर मिसबा के इस दुनिया से जाने का इल्जाम लगा रही हैं। शहरियार का कहना है कि शादी से पहले मिसबा कोई ऐसी खातून नहीं थी कि जिसके बारे में ये कहा जाता कि वो कोई शरीफ घर की लड़की थी, क्योंकि जिस तरह का मिसबा लिबास पहनती थी, जिस तरह का उसका रहन सहन था, वो इस तरह का नहीं था। मैंने उससे शादी कर कर उसको इज्जत दी थी। अब ये बहुत सारे इल्जामात हैं जो दोनों खानदान एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। मिसबा की तरफ से किए जाने वाली अपनी वालदा को मैसेजेस, या शहरियार ने जिस तरह से मिसबा के ऊपर बदतरीन किया, या मिसबा के जख्मों से जिस तरह से नमक निकाला गया, उन तमाम तर मामलात की तफ्तीश होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि आखिर मिसबा के साथ ये सलूक करने वाला कौन था। मिसबा पे जो हुआ वो तो डेफिनेटली उसके शोहर ने किया, लेकिन क्या वाकई में मिसबा उस की वजह से इस दुनिया से गई, या फिर ये कोई और मामला है कि मिसबा जिस तरह से अपने घर में गई और उसको, अगर पुलिस बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे तो दोनों में से मिसबा को वाला कौन सा घर है अच्छे तरीके से पता लगवा सकती है।